बहुत आज पूरा मतलब 3 दिन ख़त्म होने को है और टाइम ऐसे जा रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि घर में रोटी पका कर तो बहुत देख ली, नाम नहीं होते। पर अगर आप किसी की इस बिजनेस के अंदर, किसी के घर के अंदर जाके किसी को छू लेते हो ना, तो वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलता। और वही मेरा ड्रीम था। पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे है और सब कुछ ड्रीम अचीव किए हैं यहाँ से, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि यहाँ पे और कोई नहीं कर सकता। पर आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ध्यान से अपनी नोट डायरी निकाल लीजिए और एक फोकस करके आप सुनना और लर्न करना। आप भले ही नोट्स बनाओ ना बनाओ, पर आपके दिमाग में उतारना ये चीज़ें जो ये बोलने जा रहे हैं। जो थैंक यू वेरी मच। आवाज नहीं आ रही है सब लोगों की? इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, 1.25 करोड़ लोग। आज बाले साहब ने सुबह यही बताया था कि जिसके हाथ सूजे हुए होंगे, जिसका गला बैठ जाएगा, उसको हम अवार्ड देने वाले हैं। तो कितने लोगों को अवार्ड चाहिए वो? यस यस यस। अब लगता है कि सबका गला बैठेगा 3 दिन के बाद, राइट? तीसरे दिन। लेकिन मैं तो कहता हूँ पहले दिन ही बैठ जाना चाहिए, ताकि रात को आपको कुछ शेक पर्सनल मिलेगा आपको गला ठीक करने के लिए। तो मेरा नाम जितेंद्र लदानी है और मैं ईडर गुजरात से आता हूँ। गुजरात नाम पड़ता है, पीछे सब लोग बोलते हैं कि धंधा, बिजनेस, राइट? और उसमें मैं हूँ वापस सिंधी। तो सिंधी और धंधा, मतलब पता नहीं, भैया ने शायद इसलिए टॉपिक दिया था। मैं लोगों से पूछ रहा था क्या बोलना है, बोले यार सिंधी भाई को क्या सिखाना कि धंधा कैसे करते हैं, राइट? तो तो बिजनेस कैसे किया जाता है या क्या करना चाहिए बड़ा बिजनेस करने के लिए, वो थोड़ी मैं अपने हिसाब से, अपने एंगल से मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, राइट? तो यहाँ पे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि 90s का जब जमाना था, 90s का जब जमाना था, तब पुराने गीत आते थे, धीरे धीरे से मेरे दिल में समाना, ऐसे कुछ गीत आते थे धीरे धीरे। लेकिन जो 2020 का जो जमाना है वो जोर जोर से चल रहा है, फास्ट फास्ट चल रहा है। अभी कोई गाना देखना, अब धीरे धीरे चलने वाला गाना चलता भी नहीं है। जो गाना चाहिए वो फास्ट चाहिए, जोर जोर से चाहिए। देखो यहाँ पे भी अगर आवाज नहीं आ रही है ना, फिर भी लोगों को मजा नहीं आ रहा है, राइट? तो जितना शोर होगा, जितना फास्ट होगा, जितना जोर जोर से बजेगा, उतना मतलब जमाना फास्ट का है, इसलिए, राइट? तो यहाँ पे मेरा टॉपिक है बिजनेस मेंटालिटी। तो बिजनेस में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए। मैं हिंदुस्तान में सब जगह पे बिजनेस है, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ किसी भी जगह पे, जब नए लोगों से बात करता हूँ, मतलब 2-3 महीने उसको हो गए, उसके बाद अगर मैं उससे पूछता हूँ तो बोलते हैं सर आपके गुजरात में बिजनेस चलता है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस नहीं चलता, यहाँ के लोग समझते नहीं हैं। अगर मैं एमपी में गया तो भी यही आंसर मिला, अगर मैं राजस्थान में गया तो भी यही आंसर मिला, अगर मैं गुजरात में धंधा कर रहा हूं तो भी यही मिल रहा है। मैं आप सबसे कहना यह चाहता हूं कि ये कॉमन लाइन है। जहां पे जो लोग धंधा करते हैं जिस एरिया में, वो अपनी सोच के हिसाब से करते हैं कि ये नहीं करेगा, वो उसको जानता है ना, इसलिए ये थॉट इसलिए आती है क्योंकि वो सबको जानता होता है। वो सबको जानता है इसलिए वो बोलता है कि नहीं यार इसको मैं दिखाऊंगा तो ये बिजनेस नहीं करेगा, या जो भी उसके माइंड में थॉट आ रही है ना, तो ही वो ऐसा मतलब दिमाग में आ रहा है और इसी के हिसाब से वो ऐसा सोच रहा है कि ये बिजनेस नहीं करेगा। या सब जगह पे ऐसा ही आंसर आता है कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं, यहाँ पे लोग समझते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ भी आप हो, लेकिन बिलीफ लेवल आपका पहले होना चाहिए कि बिजनेस मुझे कितना बड़ा करना है और कब तक करना है, राइट? यहाँ पे देखो लक्ष्मण जी ने 22 महीनों में DUCD किया, तो वो धीरे धीरे चले कि जोर जोर से चले? यहाँ पे लोग लाइव हैं कि मतलब जूम पे? तो यहाँ से आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे वहां की तो चलो ठीक है, यहाँ की आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो लक्ष्मण जी ने बिजनेस किया, जोर जोर से किया, फास्ट किया, राइट? तो बिजनेस जमाना है अभी फास्ट करने का। लेकिन कैसे लोग होते हैं जो फेल होते हैं बिजनेस के अंदर, या कैसी सोच रहती है?
अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो प्रोडक्ट्स देने के लिए, फर्स्ट परचेज उसने किया है, तो आप उसको पहले हर चीज का इंपॉर्टेंस समझाओ कि कपड़े धोने का जो लिक्विड है वो कैसे यूज होगा, उसको खोल के एक दो बार दिखाओ, दो चार चीजें उसको दिखाओ पहले। ऐसे ही वो रिपीट ऑर्डर नहीं मिल सकता।